इसके अलावा बाबर का अकाउंट कहीं भी नहीं है, सो यहाँ पर 12,000 डेबिट एंड 12,000 क्रेडिट सेम अमाउंट से ही होगा। देन बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास कोई भी नहीं होगी। इसके बाद बाबर का अकाउंट हमने बना लिया। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास बनेगा सेल्स का। सेल्स के उल्टे हमारे पास यहाँ पर कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट, और इसकी अमाउंट है 4,000 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पर सेल्स का अकाउंट कैरी टू कैश, कैश टू बाबर। सेल्स का अकाउंट हमारे पास ये एक ही है, ठीक है। सो क्रेडिट साइड 4,000, डेबिट साइड पे भी 4,000, और 4,000 हमारे पास होगा बैलेंस कैरेड डाउन। सेल्स का अकाउंट भी कंप्लीट। नेक्स्ट ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज के उल्टे कैश क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो जाएगी कैश, और इसकी अमाउंट है 400 रुपीज़। इसके बाद ऑफिस सप्लाईज और क्वेश्चन में हमारे पास कहीं पे भी नहीं है, सो अकाउंट को यहीं पे क्लोज करेंगे 400, और यही 400 हमारे पास है बैलेंस कैरेट डाउन। कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं हम, बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैश का अगेन आया, इसको भी बनाया। सेल्स का अकाउंट भी हमने बनाया हुआ है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इसका लेजर बनेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के उल्ट है हमारे पास कैश क्रेडिट हो रही है तो डेबिट हो जाएगी कैश अकाउंट। अमाउंट है 1,200 रुपीज़। और यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहीं पे भी गिवन नहीं है, सो अकाउंट को यहीं पे क्लोज करेंगे 1,200, और ये 1,200 हमारे पास होगा बैलेंस कैरेट डाउन। नेक्स्ट अकाउंट कैश बना चुके हैं हम, ड्राइंग्स का अकाउंट बनेगा। ड्राइंग्स के उल्ट बैंक क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट अमाउंट है 2,000, और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कोई भी ड्राइंग्स का अकाउंट नहीं दिया गया, सो 2,000, और यही 2,000 हमारा बैलेंस कैरेट डाउन है। इसके बाद बैंक का अकाउंट ऑलरेडी हम यहाँ पे बैंक का अकाउंट हमारा बन चुका है, ये रहा बैंक का अकाउंट हमारा बन गया है। कैश का अकाउंट भी बन चुका है, बैंक का अकाउंट भी बन चुका है। इमरान का अकाउंट हमने इमरान का अकाउंट भी हमारा बन गया है, बैंक का अकाउंट भी बन गया है। डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बना, सो डिस्काउंट का अकाउंट हमने बनाना है। यहाँ पर डिस्काउंट ठीक है, डिस्काउंट का अकाउंट बन रहा है। इसके उल्ट हमारे पास है इमरान, डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा इमरान अकाउंट। अब इसके सामने जो अमाउंट आएगी वो डिस्काउंट की होगी, ठीक है, 400। अकाउंट को यहीं पे क्लोज करेंगे क्योंकि डिस्काउंट की और कोई भी एंट्री हमारे पास नहीं है, और ये 400 हमारा बैलेंस कैरेट डाउन होगा। क्लियर। इसके बाद कैरेज की एंट्री हमारे पास होगी। दूसरे पेज से स्टार्ट लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैरेज अकाउंट। कैरेज डेबिट हो रहा है, इसके उल्ट कैश क्रेडिट हो रही है तो डेबिट हो जाएगी कैश अकाउंट 1,200, ठीक है। उसके बाद कैरेज कहीं पे भी नहीं है, सो अकाउंट को यहीं पे क्लोज करेंगे 1,200, और ये 1,200 हमारे पास होगा बैलेंस कैरेट डाउन। क्लियर।
कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं, अगेन कैश बना चुके हैं, बाबर का अकाउंट भी बना चुके हैं, रेंट का अकाउंट हमने बनाना है, रेंट अकाउंट। ठीक है, रेंट के उल्ट है हमारे पास बैंक, क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट, और इनकी अमाउंट है 600 रुपीज़। अकाउंट को क्लोज करेंगे, 600 क्रेडिट साइड पे कोई भी अमाउंट नहीं है, सो 600 सेम इट इज आएगा, बैलेंस कैरेट डाउन। बैंक का अकाउंट भी बना चुके हैं, कैश का अकाउंट भी। इसके बाद हमारे पास बनेगा कमीशन का अकाउंट, कमीशन। कमीशन का अकाउंट बना रहे हैं, इसके उल्टे कैश, डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगी, कैश अकाउंट 400 रुपीज़, और कमीशन का अकाउंट कहीं पे भी नहीं है, अकाउंट को क्लोज करेंगे, 400, और यहाँ पर भी 400 हमारा होगा, बैलेंस कैरेट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट वन लास्ट है हमारे पास बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस के उल्ट है हमारे पास बैंक, क्रेडिट हो रहा है डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट 50 रुपीज़। बैंक चार्जेस की एंट्री और कहीं पे भी नहीं है, सो अकाउंट को यहीं पे क्लोज करेंगे, 50, क्रेडिट साइड पे कोई भी अमाउंट नहीं है, सो 50 सेम इट इज़, बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास यहाँ पर जनरल इंटरेस्ट थी इनके हमने लेजर बना ली, इससे आगे हमारे पास बनेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट यहाँ पर बना लिया मैंने, आपने भी सेम यहाँ पर फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले सीरियल नंबर, डिटेल्स, अकाउंट नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने देखना है जो आपने सबसे पहले लेजर बनाया है उसका बैलेंस कैरेट डाउन किस साइड पे आ रहा है। कैश का अकाउंट आपने बनाया, इसका बैलेंस कैरेट डाउन आ रहा है क्रेडिट साइड पे। सो जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस कैरेट डाउन होगा उसको आपने ब्रॉट डाउन करना है डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस के। यहाँ पर हम लिखेंगे कैश, ठीक है, कैश अकाउंट है, अमाउंट है इसकी 23,600, क्रेडिट हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। क्लियर, पहला अकाउंट हो गया। अब दूसरा है हमारे पास फर्नीचर का। फर्नीचर का बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पे हो रहा है 10,000 से, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट मोटर कार, बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पे है तो डेबिट हो जाएगा, मोटर कार, अमाउंट है 24,000। नेक्स्ट मोटर कार भी हो गया। इसके बाद स्टॉक का बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पे है 4,000, स्टॉक अकाउंट, और बैलेंस कैरेट डाउन 4,000 क्रेडिट साइड पे है तो डेबिट हो जाएगा। इसके बाद कैपिटल का बैलेंस कैरेट डाउन डेबिट साइड पे है तो क्रेडिट हो जाएगा 154,000, कैपिटल 1,54,000। नेक्स्ट बैंक का बैलेंस कैरेट डाउन हमारे पास ये रहा, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा था जगह कम होने की वजह से क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा, बैंक, और इसकी अमाउंट है 49,750। नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा 18,000 से। इसके बाद इमरान अकाउंट, इमरान अकाउंट यहाँ पर इसकी कोई भी हमारे पास एंट्री नहीं है, सो इसको हमने इसी तरह ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट है हमारे पास बाबर अकाउंट।
ठीक है। बाबर अकाउंट की भी हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है, यहाँ पे देखें इसका बैलेंस कैरेट डाउन कोई भी नहीं है, तो इसको हमने सेम इट इज़ छोड़ देना है। सेल्स है हमारे पास, सेल्स की अमाउंट यहाँ पर डेबिट हो रही है तो हमने इसको क्रेडिट कर देना है। सेल्स अमाउंट है इसकी, कहाँ गया, ये रहा 4000। इसके बाद ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो जाएंगी। ऑफिस सप्लाईज और इसकी अमाउंट है 400, देन 10, 11, 12। ऑफिस सप्लाईज के बाद है हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट यहाँ पर बैलेंस कैरेट डाउन हो रही है, क्रेडिट तो डेबिट हो जाएगी 1200। देन ड्राइंग्स है हमारे पास, बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी और अमाउंट है 2000। इसके बाद डिस्काउंट, और डिस्काउंट का बैलेंस कैरेट डाउन हमारे पास 400 रुपीज़, डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट 400, ठीक है। 13, 14, 15, 16 एंड 17 डिस्काउंट की एंट्री हमारे पास कंप्लीट हो गई। इसके बाद है कैरेज। कैरेज का बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो जाएगा, कैरेज 1200। इसके बाद रेंट अकाउंट, बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, रेंट अमाउंट है 600। इसके बाद कमीशन, बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो जाएगा, कमीशन अमाउंट है इसकी 400, डेबिट है, बैलेंस कैरेट डाउन तो क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट वन बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। अब जितने भी लेजर्स थे उनको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया ट्रायल बैलेंस में। अब डेबिट और क्रेडिट को ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर डेबिट साइड से स्टार्ट लेते हैं। 23,600 प्लस 10,000 प्लस 24,000 प्लस 40,000, ये 40,000 है, ठीक है। 40,000 ये रहा 40,000, एक सेकेंड, 23,600 प्लस 10,000 प्लस 24,000 प्लस 40,000 प्लस 49,750 प्लस 18,000 प्लस 400 प्लस 1,200 प्लस 2,000 प्लस 1,200 प्लस 600 प्लस 50। आंसर आया 1,70,800, ठीक है। अब क्रेडिट साइड को देखते हैं। 1,54,000 प्लस 4,000 प्लस 400 प्लस 400, 1,58,800। डिफरेंस आ रहा है 1,70,800 12,000 का। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि हमने क्या मिस्टेक की है। ये मिस्टेक हमारी देखें, कैश अकाउंट टू सेल्स 4,000 हमने इसके लेजर में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स का ये 4,000 हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हमने फर्दर सेल की, ये कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट हमारी हो गई, ये रही, एक सेकंड अभी मैंने देखी थी, ये रही बाबर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स केवल बाबर है, बाबर डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट हमने यहाँ पर इसको नहीं किया। कहाँ गया सेल्स का अकाउंट, ये रहा, यहाँ पर भी हमने बाबर के नाम से इसको 12,000 से क्रेडिट करना था। तो ये देखें
ये हमारे पास हो जाएगा 16,000 और ये 16,000 क्रेडिट है। तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स अकाउंट 16,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे से देखते हैं 1,54,000 प्लस 16,000 प्लस 400 प्लस 400 1,70,800। यहाँ पर कोई माइनर मिस्टेक इस वजह से हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन को जल्दी वाइंड अप करना होता है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। सो ये माइनर मिस्टेक, इसकी आपने ख्याल रखना है कि जो आप जर्नल बना रहे हैं उसका लेजर हर अकाउंट का बने, और फिर जो लेजर आपने बनाए हैं उसको हर लेजर को आपने ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। अगर एंड में आपका आंसर टैली कर गया इट मीन्स दैट कि आपकी ट्रायल बैलेंस ठीक है, और अगर आंसर टैली नहीं करता तो इट मीन्स दैट कि या आपने जर्नल बनाते वक्त कोई गलती की है, या ही जर्नल से लेजर बनाते वक्त या लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हुए कोई ना कोई आपसे मिस्टेक हुई है।